दोस्तों, अगर आप भी यह सोच रहे हो कि खान सर के पास नौकरी कैसे मिलती है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको एक एक स्टेप में पूरी सही जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ जॉब पा सकते हो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और सिलेक्शन कैसे होता है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस किया तो कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले समझिए कि खान सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो पटना में है। बहुत बड़ा और फेमस एजुकेशन हब बन चुका है। यहाँ सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। इतने बड़े लेवल पर जब स्टूडेंट आते हैं तो नेचुरली वहाँ टीचर्स और स्टाफ की जरूरत हमेशा रहती है। अब दोस्तों, जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होता है तो सिर्फ पढ़ाने वाला ही नहीं बल्कि पूरा एक सिस्टम चलता है जिसमें टीचर्स, एडिटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, मैनेजमेंट स्टाफ और टेक्निकल टीम सभी की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ जॉब के अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम बनते रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। यहाँ दो तरह की जॉब होती है। पहली होती है टीचिंग जॉब और दूसरी होती है नॉन टीचिंग जॉब। इन दोनों के अंदर काम पूरी तरह अलग होता है और सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट होता है। टीचिंग जॉब का मतलब होता है कि आप क्लासरूम में स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। आप एक टीचर की तरह कंसेप्ट्स समझाएंगे, डाउट क्लियर करेंगे और स्टूडेंट को गाइड करेंगे। वही नॉन टीचिंग जॉब में आप बिहाइंड द सीन काम करेंगे, जैसे एडिटिंग, मैनेजमेंट और टेक्निकल वर्क। अगर आप टीचिंग जॉब करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट पर बहुत स्ट्रांग पकड़ बनानी होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बल्कि समझाना होता है ताकि हर स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ डिग्री होनी काफी नहीं है। आपको टीचिंग स्किल भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ स्किल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ जो मुख्य सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो है मैथ्स, साइंस, जनरल स्टडीज और रीजनिंग। इन सब्जेक्ट्स में अगर आपकी पकड़ स्ट्रांग है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। टीचिंग जॉब में सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप स्टूडेंट के सामने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं तो आपके लिए यहाँ मौका बन सकता है। अब आते हैं नॉन टीचिंग जॉब पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बिना इन लोगों के पूरा सिस्टम स्मूथली रन नहीं कर सकता। नॉन टीचिंग में सबसे पहले आता है वीडियो एडिटिंग का काम। इसमें आपको यूट्यूब वीडियोज को एडिट करना होता है, उन्हें अट्रैक्टिव बनाना होता है और कंटेंट को प्रोफेशनल लुक देना होता है। इसके बाद आता है कंटेंट राइटिंग का काम। इसमें आपको नोट्स, स्क्रिप्ट और स्टडी मटेरियल तैयार करना होता है ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझ आ सके। मैनेजमेंट जॉब में आपको ऑफिस को हैंडल करना होता है, स्टूडेंट की क्वेरीज सॉल्व करना, स्टाफ कोऑर्डिनेशन करना और डेली ऑपरेशंस मैनेज करना इसका हिस्सा होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें डाटा एंट्री, फाइल मैनेजमेंट और डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है। आज के समय में सोशल मीडिया टीम का भी बड़ा रोल होता है। यह लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को मैनेज करते हैं ताकि कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इन सभी जॉब्स के लिए सबसे जरूरी चीज है स्किल, जैसे कंप्यूटर नॉलेज, एडिटिंग स्किल्स और क्रिएटिव थिंकिंग। अगर ये स्किल्स आपके पास है तो आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जॉब कैसे मिलेगी। पहला और सबसे डायरेक्ट तरीका है इंस्टीट्यूट में जाकर अप्लाई करना। आपको पटना में उनके ऑफिस जाना होगा और अपने साथ एक अच्छा रिज्यूम लेकर जाना होगा। रिज्यूम आपका पहला इम्प्रेशन होता है, इसलिए इसे सिंपल और प्रोफेशनल रखना बहुत जरूरी है। रिज्यूम में आपका नाम, क्वालिफिकेशन, स्किल्स और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो क्लियरली लिखा होना चाहिए, क्योंकि यही चीजें सिलेक्शन में हेल्प करती है। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको पोलाइटली स्टाफ से बात करनी होती है और अवेलेबल वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेनी होती है। अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जाते हैं तो आपको डेमो क्लास देने के लिए कहा जा सकता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप नॉन टीचिंग जॉब के लिए जाते हैं,
आपको अपना वर्क सैंपल दिखाना होता है, जैसे एडिटेड वीडियोज या प्रोजेक्ट्स जो आपने पहले किए हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन अपडेट फॉलो करना। आजकल बहुत सारी वैकेंसीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही अनाउंस होती है। यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी कई बार जॉब अपडेट आते हैं, इसलिए चैनल को रोजाना चेक करना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम ग्रुप में भी कई बार जॉब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, वहां से आप लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका इंटरव्यू लिया जाता है, इसमें आपका नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस टेस्ट किया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आपके परफॉर्मेंस को दी जाती है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि यहाँ वैकेंसीज लिमिटेड होती है और कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी जॉब अपडेट और यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट अपडेट बिहार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।